नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष तारकेश्वर जी की अध्यक्षता में तमाम निर्माण मजदूर यूनियंस के लीडर्स ने एक बैठक की, जिसमें कॉमरेड अशरफ खान, कॉमरेड खालिद रजा और कॉमरेड थानेश्वर दयाल आदिगौड़ भी शामिल रहे। उसमें तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, क्योंकि 2020 से जिन मजदूरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उन मजदूरों का लेबर कार्ड बना हुआ है, उनकी छात्रावृत्ति रुकी हुई है, और जो मजदूर डेथ कर गए हैं उनके क्लेम भी पेंडिंग पड़े हैं। तमाम हित लाभ पेंडिंग है। इसको लेकर के सभी यूनियंस के नेताओं ने एक स्वर में बात रखी कि यदि मजदूरों का हक सरकार या प्रशासन द्वारा रोका गया तो वो लोग कड़ा विरोध करेंगे, श्रम कार्यालय से लेकर के एलजी ऑफिस तक भी जाएंगे। और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। आज नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन की मीटिंग हुई निमड़ी कॉलोनी अशोक विहार में। हमारे साथ हैं कॉमरेड अशरफ खान जी। तो आज जो मीटिंग हुई सर, इसके मेन मुद्दे क्या थे? मेन मुद्दा ये था, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में 2 साल से बिल्कुल ना रजिस्ट्रेशन हो रहा और ना ही नवीकरण हो रहा। कर्मचारी को लेबर कार्ड एसओ जो है साइन करके नहीं दे रहे। सबसे मेन समस्या थी ये। दूसरी समस्या ये थी कि जो क्लेम जमा हैं, आज से 8 साल हो गए। 8 साल के भी बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं, चाहे डेथ का हो, चाहे पेंशन का हो, या शादी का हो। शादी के लिए इन लोगों ने एक शर्त बाद में जोड़ दी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओ। वो भी कर्मचारियों ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के दे दिए, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी समस्या ये है, तीसरी, कि यहाँ वाईफाई नहीं चलता, स्टाफ नहीं बैठता टाइम से, और जितना स्टाफ है, जितने अफसर हैं, उसके हिसाब से लेबर कार्ड रिन्यूअल करके या बना के नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अब हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय हैं, तो सर ये कह रहे हैं कि समस्याएं इतनी हैं, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? पहला तो हमने ये सोचे कि पहले जो हमारे इस कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है बोर्ड में, इस भ्रष्टाचार को हम कैसे रोकें और कैसे हम इन पे अंकुश लगाएं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो। साथ में जो पीछे काम नहीं हुए हैं उनको सुचारू ढंग से चले। हमारे सभी साथियों ने एक स्वर में आदेश दिया है कि जो लोग भी आप लोग निर्णय लोगे, हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे, और जिस भी प्रकार से हमें जहाँ भी धरना प्रदर्शन करना होगा हम करेंगे, और काम को सुचारू ढंग से जैसे कि पीछे चलते आए हैं वैसे ही चलें। इसी के साथ आज की हमने यह मीटिंग की समापन की तरफ बढ़े हैं, और हम इस उम्मीद के साथ चले हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से हम खत्म करेंगे। जी, जड़ से खत्म करेंगे भ्रष्टाचार। अब हमारे साथ है खालिद रजा साहब। तो खालिद रजा साहब, ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा और ये मजदूरों की समाधान कैसे होगा? तमाम लोग कहते हैं कि 2020 से जो मजदूरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, जो एजुकेशन का पैसा था, वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे मजदूर हताश है और उनके बच्चे भी, क्योंकि कुछ न कुछ मिल जाता था जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा और आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? बहुत अच्छा मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। अभी जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बोर्ड ये सोच बैठा है कि सारे यूनियन वाले अलग अलग हो गए हैं और उनकी समस्याओं को अलग अलग देखना है। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर सारी समस्याओं को एक जगह रख के एक पटल पर ले जाकर हम लोग डायरेक्टली बोर्ड से बात करेंगे। और जहाँ तक आपने बच्चों के स्कॉलरशिप की बात की, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी विनिंग पोजीशन है कि हमारे जो लेबर कमिश्नर साहब श्री आर एन शर्मा जी हैं, वही एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं। तो हम लोग तो उनसे भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पैसा हमारा पहले से बोर्ड का पैसा आया हुआ है उसको जल्द से जल्द वो रिलीज़ करें। जैसा प्रधान जी ने बताया कि जितने क्लेम हमारे रुके हुए हैं उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। और जो इस मीटिंग में तय पाया गया कि जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है,
कि जिन लोगों का हमने क्लेम वहाँ जमा करवाया है उनसे हम 10 दिन में, या जो टैट होता है कि कितने दिनों में हमारा वो कंप्लीट कर देंगे, उस पर हम उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट लेंगे। नहीं तो हमारी एक कंप्लेन चल रही है, उनको नोटिस कर रखा है कि जो उन्होंने हमारी कंप्लेन पे जो पैसा रिलीज़ नहीं किया है उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाएंगे, जैसा कि भटनागर जी ने ऑर्डर करवाया भी है, जिसमें हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है कि सारे क्लेम की लिस्ट आप उनको दो। तो कुछ लिस्ट हमारी भटनागर जी से परसों बात हुई थी, कुछ लिस्ट उनके पास आ गई है, कुछ और आनी है। उसके आने के बाद हम लोग उसको और देखेंगे और फर्दर एक्सरसाइज करेंगे और एक साथ बोर्ड का भी घेराव करेंगे और एलजी साहब के पास भी जाएंगे और उनको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए कि बोर्ड जो है मजदूरों के लिए है और मजदूरों के हितों की वो अनदेखी नहीं कर सकते। जी सर, बोर्ड का घेराव करेंगे अगर उन्होंने काम नहीं किया। अब हमारे साथ हैं, आप चेहरा देख के पहचान जाएंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये निर्माण मजदूरों के लिए बहुत संघर्ष करते आए हैं और तमाम जो है सरकार के संगठनों से जुड़े हैं। थानेश्वर दयाल आदिगौड़ सर, आज जो मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या तय किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बड़ी समस्या है इस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे तो पूरी दिल्ली के अंदर है। जो एजुकेशन की समस्या है पूरे दिल्ली में है, क्लेम्स की पूरे दिल्ली में है, शायद कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रही हो। तो आज जो मीटिंग हुई है तो इसमें क्या निर्णय लिया गया है और आगे क्या रणनीति बनाई गई है? आज यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जिले वाले कार्यालय के बाहर जो हम लोगों ने मीटिंग करी है, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली जो यूनियनें हैं उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से आज बैठक करी और बैठक में ये फैसला लिया कि भाई जो हम लोगों का इस ज़िले के साथ साथ जो पूरा बोर्ड का काम रुके पड़े हैं, पेंडिंग है बहुत, चाहे वो एजुकेशन का बच्चों का स्कॉलरशिप का है, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट है, पेंशन के कई हज़ारों क्लेम जो हैं कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और उस पर बार बार कार्रवाई करने के बाद भी अधिकारी जो है काम नहीं कर रहे हैं। तो आज मीटिंग करके ये फैसला लिया है कि सबसे पहला कि 10 तारीख को हम लोग बोर्ड के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके साथ हम लोग जाके मिलने वाले हैं और उनके सामने ये वाली बात रखने वाले हैं कि भाई आपके हर जिले में पेंडिंग सी जो किया जाए और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको अगर वो नकार रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बोर्ड का पैसा बोर्ड के मजदूरों के काम करने के लिए, उनके हित करने के लिए है, तो उस पर खर्च होना चाहिए। आपका ये जो हज़ारों करोड़ रुपये हमारा है वो मजदूरों का जो हक बनता है उनको आप रोकने से अगर नहीं काम करोगे तो हमें मजबूरन आज हम आपसे 10 तारीख को मुलाकात करेंगे और इसके बाद जैसा फैसला हुआ कि अगर हमें लगेगा तो हम इस डिस्ट्रिक्ट पे भी प्रदर्शन करेंगे और बोर्ड के पर भी हम लोगों को अगर प्रदर्शन करना होगा तो वही आज सभी साथियों ने मिलकर, यूनियन के साथियों ने फैसला लिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे इस संघर्ष में हमें जीत मिलेगी और मजदूरों को हम उनका हक दिलवा पाएंगे। यही हमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरे साथ हैं अमिता मैडम, यूनियन नेता। तो क्या कहने जाएंगे मैम, अभी जो मीटिंग रखी गई, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब लोगों की समस्याएं थी, उसी के समाधान के लिए आज हमने यहाँ पे मीटिंग रखी, क्योंकि हमें इस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा समस्या हो रही थी। इसी डिस्ट्रिक्ट के पास में रखी गई मीटिंग ताकि इस डिस्ट्रिक्ट में जो हमें समस्या आ रही है वो आगे रखे और उनका निदान किया जाए। तो अभी सभी लोगों ने मिलकर के निदान के लिए कुछ रास्ते सोचे हैं। अभी 10 तारीख की मीटिंग के लिए सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग रखी है, तो उसके लिए हम सब लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर के सेक्रेटरी साहब तक पूरी समस्या पहुँचाएंगे। अगर तब भी हमारी बात नहीं मानेगी तो हम धरना, प्रदर्शन, रैली कुछ भी करने के लिए तैयार है और हमारे साथ में सभी मजदूर भाई भी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है। हम आखिरी हद तक जाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम संघर्ष करते रहेंगे, करते थे, करेंगे, करते रहेंगे। सभी साथियों को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मेरे साथ एक और मजदूर नेता हैं, परवीन जी। परवीन जी, आपने सबकी अभी समस्याएं सब अपनी अपनी बताई और आप तो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, आपको भी पता है। तो आज जो मीटिंग हुई है तो क्या लगता है इस मीटिंग से जो निर्णय लिए गए हैं तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इसमें जो काम कर रहे कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे काम आगे होगा? काम होगा और अगर ये नहीं करेंगे तो हमें काम करवाना आता है, क्योंकि अभी तो हम क्या कहते हैं इनसे, अभी हमारी मीटिंग के अंदर ये विचार आया है कि हम 10 तारीख को जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बोर्ड सेक्रेटरी से बात करेंगे। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे फिर हम एलजी के पास भी जाएंगे और अगर एलजी के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मजदूरों के साथ, क्योंकि मजदूर सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं,
परेशान हो रहे हैं। वो काम छोड़ करके यहाँ पर आते हैं अपना काम कराने के लिए, पूरी दिहाड़ी छोड़ दे, पूरे दिन में आने के बाद भी उनका काम नहीं होता। 4-4, 5-5, 6-6 बार आ रहे हैं, क्लेम नहीं हो रहे, उनके पास क्लेम नहीं हो रहे हैं। आप ये सोचिए, जब एक मजदूर के आते 6-6 दिहाड़ी छोड़ कर यहाँ पर आएगा बोर्ड के अंदर, तो वो खाएगा और क्या और कमाएगा क्या। वैसे भी मजदूरों के हित के लिए कोई भी कानून है नहीं कि उनको कोई रोजगार वैसे मिल जाएगा, या वो दिहाड़ी लगा कर आएंगे तो उनको कोई मुआवजा मिल जाएगा कि भाई आप छुट्टी करके यहाँ पर बोर्ड में आए हैं, क्योंकि अपना काम कराने के लिए आए तो उनको दिहाड़ी छोड़नी पड़ रही है। लेकिन ये हमारे अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा, और इसके लिए हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। धरना प्रदर्शन के लिए भी, अनशन के लिए भी, हम मजदूर के हित के लिए लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम प्रयास कर रहे हैं। और ये अगर इन्होंने थोड़ी सी भी मजदूर यूनियन को लेकर के इन्होंने थोड़ी सी दिखाई ना लापरवाही, तो हम यूनियन वाले इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनके पीछे पड़े बुरी तरीके से। अब हम पड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक बर्दाश्त कर रहे थे। कभी कहते इलेक्शन आ गया, कभी कहते कोरोना आ गया, कभी कुछ कह करके टाला जा रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको भरपूर तरीके से क्या कहते हैं, मजदूरों के हित के लिए काम करना पड़ेगा, क्लेम पास करने पड़ेंगे। जो रिन्यूअल और नए पंजीकरण की समस्या है उसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो इन्होंने कहते हैं फॉर्मेट बनाया DBOCW में, उसके अंदर भी ऑप्शंस डालें कि कैसे मतलब पेज नंबर 1 और 6 कैसे अपलोड करना है, अपलोड का ऑप्शन डालें। इसके लिए मजदूर वहाँ पे जाकर के अपलोड करवा करके आएगा। अगर वहाँ अपलोड करवा करके आ रहा है तो उनका फॉर्म कब बराबर आ जाएगा, वो भी उनको फिर वापस भेज देंगे। तो इसलिए इनको ये चाहिए कि वो सारा प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो चालू करें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका नेट नहीं चल रहा था, सर्वर चल ही रहा था। जब भी है तब सर्वर नहीं चल रहा, जब भी है तब सर्वर नहीं चल रहा। तो जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं काम करने के लिए, लेबर मजदूरों का काम करने के लिए बैठे, तो वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, किस चीज़ की दिहाड़ी ले रहे हैं। अगर वो काम ही नहीं है, यहाँ पर साइट काम ही नहीं कर रही, तो फिर उनको दिहाड़ी किस बात की मिल रही है। वो तो फ्री में पैसा खा रहे हैं, मजदूरों के हक का पैसा खा रहे हैं। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे सिस्टम है, डिपार्टमेंट में पूरे अधिकारी हैं, तो उनको पूरा काम करना पड़ेगा। और एक SO साहब है हमारे यहाँ पे, जो सिग्नेचर अथॉरिटी है, सिग्नेचर अथॉरिटी, जिनके साइन के बिना लेबर कार्ड पास नहीं होंगे, ना ही रिन्यूअल होंगे। जसबीर जी, ठीक है, उनका ये कहना है मैं कुछ नहीं करता, मेरे को सस्पेंड करा, मेरे को क्या यहाँ से ट्रांसफर करवा दो। हम ट्रांसफर ही क्यों कराएंगे जब तुमने काम करना है? किससे कहा? ये हम ट्रेड हम काफी यूनियन के लोगों से, जब भी जैसे और वर्करों से, मजदूर, मैं अपने साथ मजदूरों को लेकर आई थी, मजदूर को लेकर आई थी। उसने क्या बोला, आपको जो करना है कर लीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए मेरा। आपसे बोले? हाँ, मेरे मजदूरों को मैं बात करवा दूंगी, ट्रांसफर करवा दीजिए। आप ही बताइए, अगर हमको ट्रांसफर ही करवाना है तो हम ट्रांसफर क्यों करवाएंगे, सस्पेंड नहीं करवाएंगे। रिजाइन दे, वो खुद लिख करके देखिए, वो कैपेबल नहीं है। वो मजदूर का हक मार रहा है, वो साइन नहीं कर रहा। अगर उसको मोटा पैसा दे दें उसको कि भैया पैसा हमारा, कमीशन लेकर काम कर दे, तो सेकंडों में काम होगा। लेकिन हम कमीशन नहीं दे रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, ईमानदारी से आ रहे हैं, मजदूर को लेकर के आ रहे हैं, तो उसको सुनना चाहिए ना मजदूर की बात। जी बिल्कुल, मजदूरों की सुननी चाहिए, और सभी अधिकारियों को जो मजदूरों के काम है वो करने चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ एक यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हरप्रसाद जी, और हरप्रसाद जी एक महिला मजदूर को लेके गए थे करमपुरा में। तो इनके साथ क्या हुआ ये बताएंगे। पहले मैं हरिप्रसाद जी से पूछता हूँ। जी क्या हुआ हरिप्रसाद जी? सर, पहले जब मैंने केस क्लेम लगवाया जी, तो बोले वर्कर को लेके आओ, तो मैं इन दोनों बेटियों को लेके गया साथ में जी। इनके साथ में कई प्रकार के उन्होंने एप्लीकेशन। किस चीज का क्लेम था? डेथ क्लेम का क्लेम था। कौन डेथ किया था इनके? मंजू की माँ खत्म हो गई थी जी, और उस टाइम पे किताब रिन्यूअल अवेलेबल थी मतलब। तो वो लगा लिया इन्होंने एप्लीकेशन लिखवा के। इसके बाद में ये डाले ने 2022 में लगाया था केस, और पेंडिंग में पड़ा रहा। इसके बाद में मैं फिर इनको लेके गया तो कह रहे हमने लेटर भेज दिया है, और लेटर इन्होंने भेजा नहीं था। तो मैंने थानेश्वर जी को बुलाया, थानेश्वर जी के सामने इन्होंने अंदर से जाके एक लेटर बनाया, पुरानी लीड डाल के हमें पकड़ा दिया। इनके घर पे लेटर गया ही नहीं है, ठीक है, वहाँ लेटर पकड़ा दिया। इसके बाद में जो उस लेटर में लिख के आया, फिर मैं इनको लेके गया, इनको कम से कम 8 बार लेके गया दोनों बच्चों को। तो इन्होंने यही टाल बटोल करती रहे। इसके बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए ये पहुँचे तो झा साहब करमपुरा से, तो इन बेटियों को बुलाया जी, इनके घर पे पहुँचे। तो झा साहब ने मतलब वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे, तो इन्होंने पूछा है और बोले कि मतलब 20,000 रुपये दे दो, 10 अभी दे दो पहले, 10 बाद में दे देना, उसके बाद में हम तुम्हारा 8 दिन में सैंक्शन लेटर दे देंगे। ठीक है। तो ये है मतलब इनसे बात हुई है। क्या बात हुई थी आपसे? मेरे से बात हुई थी, आए थे मेरे पास में, सब कुछ बात हुई। कहाँ घर पे आए थे? घर पे आए थे, बाकायदा मेरे घर पे आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने इस टाइम फोन ऐसे रखा, तो उन्होंने कहा आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर लेके आई मैं, उनके बाद मुझसे कहते हैं
सारे काम हो गए, आप ऐसा करो मुझे 20,000 दे दीजिए। मैंने कहा देखो मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, अगर मैं आपको पैसा दे सकती तो मैं काहे को क्लेम कर डालती। जब मैं इतनी पैसे वाली होती तो मैं यहाँ धक्के नहीं खाती। काम छोड़ के मुझे आज कितनी बार आया गया, मेरा पैसा भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है कि हर चीज पे, छोटी चीज पे भी ये नहीं है वो नहीं है फलानी, बहुत कुछ से परेशान कर रखा है। मैं क्या, हम 6 बहनें हैं, एक भाई है हमारा, मम्मी पापा दोनों खत्म हो चुके हैं, हमारे घर में कोई करने वाला नहीं, एक सिर्फ मैं ही बहन हूँ। तो आज फिर गए थे क्या? आज फिर गई हूँ मैं। तो आज क्या बोला उन्होंने? आज कुछ नहीं बोला, फिर यही बोल दिया कि आपके ठेकेदार, और पहले हमारे ठेकेदार को नहीं, आपने उनको बताया कि मेरे से 20,000 रुपए मांग रहे थे? बोला है, मैंने उनको बताया है। मैंने तो फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अभी फिलहाल तो हमसे कुछ नहीं किया, दोबारा इंक्वायरी कराएंगे। देखिए, इस तरह से मजदूरों को हताश किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। जब ये उनसे कहते हैं तो सिर्फ यही उनकी तरफ से जवाब होता है कि हम दोबारा से इंक्वायरी कराए जाएंगे। तो हम चाहते हैं अखबार भारत के माध्यम से इस जो ये संदेश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और ये बड़े अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचे, और जो ये मजदूर परेशान होते हैं और इनके हक और अधिकार दिलाए जाएं, और जो इस तरह से अधिकारी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। और मजदूर महिला नेता हैं, अपना परिचय खुद देंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर लेबर यूनियन की दिल्ली की मैं अध्यक्ष हूँ। जी, बताइए तो आपकी क्या समस्या है? सबकी समस्या वही है या कोई अलग कोई है? सबकी समस्या है, वही मेरी समस्या है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ज़्यादा फोकस कि यहाँ पे फिर काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और मैं जितना इससे क्या होगा, दूसरे आएंगे वो भी नहीं करेंगे तो इनके अंदर बदलाव तो रहेगा कि कोई बोलने वाला है, वो ये रहेगा कि दूसरे को शिक्षा मिल जाएगी कि मैंने काम नहीं करा तो मुझे सस्पेंड किया, तो अगला अधिकारी आएगा तो काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको भी करवाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है, उनको सबक मिलेगा। हाँ जी, और क्या, मिलना बहुत जरूरी है। और हम जितनी कोशिश होगी मजदूरों के लिए लड़ेंगे और उनके सारे काम जो भी है हमारे जो पास नहीं हो रहे हैं, ये तो क्लेम नहीं हो रहे हैं, कोशिश करके जितना जल्दी होगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मजदूरों के साथ खड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।